उसका देखो हो जाएगा क्वेश्चन तो फिर एक दो कर देना फिर उसके बाद तो वही होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सभी? मैं संतोष कुमार सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमारा जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बेसिक से लेके टॉप तक जाने का। हम स्टार्टिंग में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते करते वो टॉप तक लेके जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, कहीं भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। कंडीशन यही है कि आपको हर क्लास अटेंड करना पड़ेगा और A to Z आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ओनली लॉजिकल वे में हम आपसे बात करते रहेंगे या क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लॉजिकल वे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 30 सेकेंड। अभी फिलहाल हम जितना भी चैप्टर मैथ्स का है 19 चैप्टर में 19 को रूल आपको बताएंगे लॉजिक, जिसके कारण 1900 चैप्टर खत्म हो जाए। कोई फार्मूला का यूज करना नहीं है आपको। तो हम लोग टाइम वर्क का 2 पार्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अभी, ठीक है। टाइम एंड वर्क करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और किसी भी आदमी का जो टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, हम लोग उसके क्षमता के अनुसार करते हैं। मतलब अगर आपका क्षमता ज्यादा रहेगा तो आप कम समय में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ जी। अगर क्षमता कम होगा तो ज्यादा समय में काम कंप्लीट होगा। मीन्स इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। मतलब जैसे अगर हम इसको यहाँ पे बताएं आपको, पहला पॉइंट आपको जानना है यहाँ पे कि टोटल वर्क। सबसे पहले हम लोग करते हैं टोटल वर्क। पहला पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे। 2 ही पॉइंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ देयर टाइम। मतलब उसके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी, क्षमता।
इफिशियंसी हो गया पर्सन्स 1 डे वर्क, इफिशियंसी पर्सन्स 1 डे वर्क, एक दिन में वह व्यक्ति कितना कार्य करेगा, यही हमारा इफिशियंसी कहलाएगा। बस इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बगैर समय को वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या बोला जा रहा है, ए और बी एक काम को 20 और 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, देखिए दो पर्सन हमारा, पर्सन पहले लिख दिए यहाँ पे, क्या पर्सन लिख दिए यहाँ पे हम लोग ए एंड बी, पर्सन आ गया हमारा ए एंड बी। इसका टाइम दिया हुआ है, ए 20 दिन में कर सकता है और 30 दिन में कर सकता है, और 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो 20 और 30, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा ये तो हमको पता होना चाहिए ना। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम। अब देखिए 20 और 30 का एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20 और 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 20 और 30 दोनों में से जो बड़ा होता है उसका हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम को नंबर कंप्लीट डिविजिबल करेगा। ठीक है, तो 30 का टेबल पढ़ लिए, 30 गुना 2 60, 30 इंटू 2 60, तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे लिख दिए 60। क्यों 60 लिखे? क्योंकि 60 को 20 भी कट करेगा और 30 भी कट करेगा। ठीक है, इसके जगह पे आप और भी कुछ ले सकते हैं, 60 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं, कुछ भी आंसर सेम आएगा। तो 60 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 60 को 20 भी कट करेगा और 30 भी कट करेगा, मतलब 60 जो है हमारा टोटल वर्क हो गया। अगर ए 60 वर्क करेगा तो काम को कंप्लीट माना जाएगा, बी अगर 60 वर्क करेगा तो काम को कंप्लीट माना जाएगा। अब दोनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा, तो दोनों का पर डे का काम करने का क्षमता पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी लिखते हैं, इफिशियंसी। अब देखिए 20 दिन में ए 60 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा जी, 3। 30 दिन में बी 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। एक दिन में कितना करेगा वो, 2। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा, दोनों मिलके एक दिन में करेगा 5 काम। करना कितना काम है, 60। तो टाइम कितना लगेगा दोनों का, पर डे 5 काम करेगा, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/5। तो ए आ गया हमारा 12 डेज। 12 डेज में काम को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए 60 काम हम लोग लिए, आप इसको यहाँ पे 120 भी ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे ले लिए कि ए एक काम को यहाँ पे ए आ गया हमारा ए, यहाँ आ गया बी, ए टाइम दिया हुआ है हमारा क्या, 20 और 30। टोटल वर्क हम बोल दिए यहाँ पे 240 सपोज कीजिए। अब यहाँ पे इफिशियंसी क्या लिखेंगे हम लोग, इफिशियंसी मीन्स पर डे का वर्क। यही बात क्या बोल रहे, बोलते बोलते क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 20 दिन में 240 काम, तो पर डे कितना काम करेगा वो, पर डे 12 काम करेगा। या 30 दिन में 240 काम, तो पर डे कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। दोनों मिलके पर डे कितना काम कर लेगा, ये दोनों मिलके पर डे काम करेगा 12 8 20 काम। तो टाइम कितना लगेगा दोनों का जी, 240/20 काट देंगे, कितना आ गया ये, 12 दिन। तो कहने का मतलब हुआ ना कि टोटल वर्क उसके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम होगा। एलसीएम ले लीजिए या इसका मल्टीपल ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
टोटल वर्क 60। हाँ, टोटल वर्क 60 मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी टोटल वर्क क्या बताया कि उस पर्सन द्वारा लिए गए समय का एलसीएम कहलाता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 20 और 30 का 60, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क एलसीएम 60 ही आएगा। लेकिन क्या बताया कि हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो टाइम मैनेजमेंट है, कम समय में हमको सॉल्व करना है। तो उसी का तरीका बताएं कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? बड़ा नंबर है 30। 30 का टेबल पढ़ लेते हैं। 30 गुना 2 60। 60 को देख रहे हैं 20 भी कट कर रहा है कि नहीं? कट रहा है। कर रहा है मतलब टोटल वर्क 60 हो गया। कहने का मतलब है कि जो इफिशियंसी आएगा ना वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल वैल्यू आएगा। तो ऐड करने में आसान रहेगा ना मेरे लिए। तो टोटल 60/5 12 डेज। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे जी? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर वही काम करेंगे। ए दिया हुआ है ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन। ए टाइम है हमारा, ए 12 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 20 दिन में कर सकता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल वर्क। देखिएगा यहाँ पे टोटल वर्क क्या बोला जा रहा है? टोटल वर्क 12, 15, 20 का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? हम क्या बताया कि जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा है? 20। 20 का टेबल पढ़ते हैं। 20 गुना 2 40। 40 को 12 काटेगा? 12 का टेबल में 40 आता है? नहीं आता है। आगे बढ़िए। 20 गुना 3 60। 60 को 12 भी काट देगा, 15 भी कट करेगा और 20 का टेबल तो है ही, 20 भी कट करेगा। मतलब टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे बोल दिए 60। टोटल वर्क 60 मतलब 60 वर्क होगा तो काम को कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी, क्योंकि बगैर इफिशियंसी का हम लोग टाइम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो इफिशियंसी कंपलसरी है, निकालना ही है आपको। अब देखिए 12 दिन में 60 काम करता है तो पर डे ए कितना काम करेगा जी? पर डे ए 5 काम करेगा। 15 दिन में 60 काम करता है बी, तो पर डे कितना काम करेगा? 4 काम। 20 दिन में 60 काम करता है सी, तो पर डे कितना काम करेगा? 3 काम। अब तीनों मिल करके बोलता है कितना दिन में करेगा, तो तीनों का पर डे का वर्क हमको पता होना चाहिए। तीनों पर डे मिलके 5, 4, 9, 3 12 वर्क करता है पर डे। काम कितना करना है? 60। तो टाइम कितना लगेगा? ए बी सी का 60 काम करता है, पर डे 12 काम करना है, तो 60 काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? 5 दिन में कंप्लीट होगा। यही आपको बोलना है। क्या बोले कि टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो गया। 20 का टेबल पढ़ लिए। इफिशियंसी के बगैर आप समय निकाल नहीं सकते हैं। इफिशियंसी बोले तो पर डे का वर्क, उसका कैपेसिटी कितना पर डे कितना काम कर पाएगा। तो पर डे ए 5 काम किया, पर डे बी 4 काम किया, पर डे सी 3 काम। तीनों मिलकर पर डे 12 काम करेगा और 60 काम करना है तो 5 दिन लगेगा। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बहुत जवाब भी आ रहा है, बहुत अच्छा। अब यहां पे बोला जा रहा है, अच्छा अब यहां पे थोड़ा टाइप चेंज हो गया। क्या बोला जा रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए एलोन कैन डू इट इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन डू इट। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है? ए एंड बी टुगेदर। हम लोग यहां पे क्या करते हैं? ए एंड बी, एंड मतलब प्लस, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। 12 डेज, ठीक है। ए एलोन कैन डू इट, ए एलोन कैन डू इट इन 20 डेज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सुधांशु जी, वेरी गुड। देखिए टोटल वर्क, अब 12, 20 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? 60।
टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 60। अब इफिशियंसी मतलब 12 दिन में 60 काम। पहला दिन एक दिन में कितना करेगा जी, ए और बी मिलके 5 काम। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। अब बताइए पूछा जा रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो बी को टाइम निकालना है। तो बी का टाइम निकालने के लिए हमको बी का पर डे का वर्क पता होना चाहिए, मतलब बी का इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए बी का इफिशियंसी निकालेंगे। अब बोलिए ए और बी का इफिशियंसी 5 है, मतलब ए बी पर डे 5 काम करता है, उसमें ए पर डे 3 काम करता है, तो बी पर डे कितना काम करेगा जी, 2 काम। बी पर डे 2 काम करेगा, मतलब पर डे 2 काम करेगा और 60 काम करना है। तो टाइम कितना लगेगा बी का, बी का जो टाइम है वो लगेगा 60/2 बराबर 30 दिन। वेरी गुड, 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा सुधांशु जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी तरह क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। टाइमिंग वर्क में कम से कम आपका 60 टाइप होगा। आपको मेन क्वेश्चन का जो मजा है ना, अगर सीजीएल बैंक पीओ उसका जो मजा लेना है ना, टाइप 12 से चालू हो जाएगा, वो फुल्ली लॉजिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 डे। ए बी और सी मिल करके एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी अकेले इसे 30 और 40 दिन में कर सकता है। सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कर सकता है 8 दिन में, 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए और बी अकेले तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया। ए अकेले काम को कर सकता है हमारा 30 और 40 दिन में कर सकता है, 30 और 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 8, 30, 40 का एलसीएम कितना हो गया। अब यहाँ फिर देखते हैं हम लोग, सबसे बड़ा कौन है 40। 40 का टेबल पढ़ लेंगे, 40 गुना 2 80। 80 को 8 काटेगा लेकिन 30 नहीं काटेगा, गलत हो गया। आगे चलते हैं, 40 गुना 3 120। अब 120 को 30 भी काटेगा और 8 भी काटेगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया हमारा 120, टोटल वर्क 120। अब इफिशियंसी में चलते हैं। अब 8 दिन में 120 काम, एक दिन में 15 काम। 30 दिन में 120 काम, एक दिन में 4 काम। 40 दिन में 120 काम, एक दिन में 3 काम। पूछा जा रहा है सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो फिर सी का हमको क्षमता पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का क्षमता है 15 और उसमें ए बी का क्षमता है हमारा 7, दोनों मिलके 7 है और ए बी सी 15 है। तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारा सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 15 में से 7 चला जाएगा तो 8, मतलब सी पर डे 8 काम करेगा। तो 120 काम करने में सी को कितना समय लगेगा, 120/8, ये आया हमारा 15 डेज। सी अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, एक ही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तीनों मिलके 8 दिन में कर सकता है। ए बी अकेले 30-40 दिन में, टोटल वक्त तो निकल गया 120। और यहाँ पे सी का टाइम पूछ रहा है, तो सी का हमको क्षमता पता होना चाहिए। सी का क्षमता कैसे निकालें, ए बी सी का 15 है और ए बी का 7 है, तो सी का क्षमता तो 8 ही होगा ना, मतलब सी पर डे 8 काम करेगा, तो 120 काम करने में उसको 15 दिन लगेगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्या बोला जा रहा है, ए बी बी सी सी ए, मतलब ए और बी मिल करके 8 दिन में एक काम कर सकता है, बी और सी मिल करके 12 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिल करके 8 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी
तीनों मिलके पूरे काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ए एंड बी टुगेदर, ए बी एक साथ लिख दिए, बी एंड सी टुगेदर, यहाँ पे फिर लिख दिए बी सी, और सी ए एक काम को कर सकता है 8 दिन, 12 दिन और 8 दिन में कर सकता है। अब देखिए 8 12 8, बड़ा कौन है 12, 12 का टेबल 12 गुना 2 24, 24 को 8 भी काटेगा। चलिए तो टोटल वर्क हम लोग कितना बोलेंगे यहाँ पे 24। अब इफिशियंसी में आ जाते हैं, पर डे का वर्क। अब 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी 3, 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3। अब देखिए ए यहाँ पे 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, मतलब यहाँ पे अब आ गया पर्सन हमारा ट्वाइस ऑफ ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे 2 बार है ना, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 3 2 5 3 8, टोटल एफिशिएंसी हो गया 8। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि ए बी और सी मिल करके पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी का एफिशिएंसी पता कर लीजिए आप, ए बी सी का एफिशिएंसी। अब बोलिए 2 ए बी सी 8 है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा जी, ए बी सी हो जाएगा हमारा 4, मतलब ए बी सी मिलके पर डे 4 काम करेगा, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा 24/4, ये आ गया हमारा 6 दिन। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बी बी सी सी है, मतलब ए और बी मिलके, बी और सी मिलके और सी और ए मिलके सॉरी, ए और बी मिलके 8 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलके 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में। तो 8 12 8 का एलसीएम कितना हो गया 24, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 24। अब 24 काम करने में ए बी को 8 दिन लग रहा है, तो पर डे 3 काम ही किया होगा ना, बी सी भी 2 काम किया होगा और सी ए 3 काम किया होगा, तो यहाँ पे 3 2 5 3 8 काम टोटल हो गया। जब नीचे ऐड किए तो ऊपर भी ऐड करना होगा ना, ए बी बी सी सी है, मतलब ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी 8 हो गया, तो ए बी सी का क्षमता 4, तो टाइम कितना लगेगा 24/4, 6 दिन। क्लियर? बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। क्या बोलता है, ए बी बी सी और सी ए एक काम को 12 15 और 20 दिन में कर सकता है, 12 15 और 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया जी हमारा 60। अब इसका इफिशियंसी में आते हैं, इफिशियंसी क्या हुआ 12 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना करेगा वो 5, 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3। फिर यहाँ पे 5 4 9 3 12 काम तो पर डे बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या किए ऐड किए, तो यहाँ भी ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 12 इफिशियंसी किसका आया जी हमारा 2 ए बी सी का 12 आया। तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना आएगा, ए बी सी का इफिशियंसी आ गया 12/2 6। चलिए अब पूछा जा रहा है कि ए बी और सी अकेले अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी का आपको अकेले अकेले टाइम निकालना है, तो उसके लिए ए बी सी का इफिशियंसी पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का इफिशियंसी कितना है 6, ए का इफिशियंसी चाहिए तो हमको बी सी का इफिशियंसी हटाना पड़ेगा, बी सी का इफिशियंसी कितना है 4, ए बी सी कितना है 6, तो ए का जो इफिशियंसी है हम कितना बोल देंगे जी, ए का इफिशियंसी 2, ए का इफिशियंसी हो जाएगा 2। ठीक है, अब बी का इफिशियंसी चाहिए तो ए सी का इफिशियंसी हटाना होगा, ए सी का इफिशियंसी कितना है 3, ए सी का इफिशियंसी 3, ए बी सी का इफिशियंसी 6, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, बी का इफिशियंसी हो जाएगा 3। अब बताइए ए का इफिशियंसी 2, बी का 3, तो 2 3 5 हो गया, तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, सी का इफिशियंसी 1। अब सबका इफिशियंसी निकल गया, तब हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि टाइम ए का कितना टाइम लेगा, ए पर डे 2 काम करता है, तो 60 काम करने में इसको कितना समय लगेगा 60/2, इसका लग गया 30 दिन। ए अकेले पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है।
बी का टाइम निकालना है, तो टाइम बी का कितना लगेगा, टोटल वर्क है 60। बी पर डे कितना काम करता है, 3 काम, तो 60 काम करने में इसको लगेगा 20 दिन, ठीक है। और सी का टाइम निकालेंगे, सी पर टोटल काम है 60, पर डे 1 काम करता है, तो सी को पूरा काम समाप्त होने में 60 दिन लगेगा। मतलब 30, 20 और 60, 30, 20 और 60, तो ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया कि 12, 15, 20 टोटल वर्क तो निकाल लिए, ए बी बी सी सी ए का इफिशियंसी भी पता चल गया, कंबाइंड इफिशियंसी ए बी सी का आ गया 6। एक का टाइम निकालना है, एक का टाइम आप तभी निकाल सकते हैं जब ए का इफिशियंसी पता हो। एक का ए का इफिशियंसी कैसे निकला, ए बी सी का 6 है, उसमें बी सी कितना है हमारा 4, तो ए का इफिशियंसी 2 ही होगा ना, 6 घटाओ 4 2। बी का इफिशियंसी निकालना है तो ए सी को हटाना होगा, ए सी कितना है 3, तो 6 में से 3 हटा दिए तो कितना आ गया 3, मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो टोटल इफिशियंसी 6 आ गया, टाइम निकल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अब 8 में बोलता है ए अकेले कितना दिन में करेगा। अब ये देखिए क्या बोला जा रहा है, ए हमारा ए बी, ए बोला जा रहा है यहाँ पे बी सी, यहाँ बोला जा रहा सी ए। एक काम को कर सकता है 18, 24 और 36 दिन में, ए कर सकता है 18, 24 और 36 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना आ गया जी 72, ठीक है। इफिशियंसी में आ जाइए, पर डे वर्क देख रहे हैं, वही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं ना, 18 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना करेगा 4, 24 डेज में 72 वर्क, तो पर डे 3, 36 डे में 72 वर्क, पर डे 2, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी सी कितना हो गया 4, 3, 7, 2, 9, तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए बी सी का इफिशियंसी आ जाएगा 9/2, 4.5। हमको पूछा जा रहा है ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी पता होना चाहिए, ए का इफिशियंसी निकालेंगे, उसमें बी सी को हटाना होगा, बी सी कितना है 3, तो 4.5 में से 3 चला जाएगा, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1.5। काम तो करना 72, तो टाइम ए का कितना लगेगा जी 72/1.5, पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर 0 आ जाएगा, ये कट गया हमारा 48 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, आंसर। ठीक है। चलिए इसको हम लोग फिर क्या करते हैं ना, नेक्स्ट लाइव क्लास में ना, और हम इसको क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है।